हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम सिम बोर्ड रिवाइज सिलेबस और फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 स्टैचोमेट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें कितने मोल्स हमारे रिएक्टेंट के कंज्यूम हुए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, वो हमें कौन बताता है? स्टैचोमेट्री। अच्छा, बाय यूजिंग दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग स्टैचोमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा हम उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। मीन्स कितने मोल्स एक रिएक्टेंट के कंज्यूम हुए हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या कितने मोल्स हमारे पास एक प्रोडक्ट के बने हैं और उसके रिएक्टेंट में हमारे पास कितने मोल्स यूज़ हुए होंगे, वो हमें कौन बताता है? स्टैचोमेट्री। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है हमारी डेफिनेशन में, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो हमें मास दिया जाएगा और हमें उसका मास पूछा जाएगा, या हमारे पास मास हमारे पास गिवन होगा, हमें वॉल्यूम का पूछा जाएगा कि बताएं इसमें इसका वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है, या हमारे पास कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, या हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम के रिलेटेड पूछेगा। तो मीन्स एक का वॉल्यूम दे देगा, हमारे पास दूसरे का वॉल्यूम पूछेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ऑफ वाटर की, कि हम लोग कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे विथ हाइड्रोजन तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। हम लोग सिंपली कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो वाटर बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता। जब हम उसको स्टैचोमेट्रिकली जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें पता होता है कि 2 मोल्स ऑफ, जब हम हाइड्रोजन के रिएक्ट करवाएंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तभी हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास कितनी मोल्स बनते हैं वाटर के? 2 मोल्स ऑफ वाटर की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। अब ये हमें कैसे पता चला? जब हमने उसको स्ट्रक्चोमेट्रिकली एनालाइज किया। सही है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास मोल। अब मोल क्या होता है? मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम का मास, या उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी उसका किसी भी मॉलिक्यूल का मास, और ग्राम फार्मूला मास मीन्स इसके किसी भी आयन का मास, जो कि हमारे पास बराबर है 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको समझने के लिए हम लोग जो अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग परचेजिंग करने जाते हैं तो हम लोग मोस्टली 3 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम हो गया, डजन हो गया हमारे पास, और लीटर हो गया। उसी तरह जब हम लोग केमिस्ट्री के वर्ल्ड में आते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम मोल। और ये हमें दिया किसने था? अमेडो एवोगैड्रो ने। सही है। तो इसके बाद हम जब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने वही वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वाटर के 2 मोल्स की। मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, but 1 मोल of magnesium has a mass twice 24 grams as that of 1 मोल of carbon 12 ग्राम। अब ये क्या है? इसको समझते हैं। जो हमारे पास फिगर भी गिवन है, तो अगर हम लोग उसको फिगर में ही देखें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास बराबर है 24 के, और इस पर 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास है 12 ग्राम्स, और यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम 24 ग्राम। बट अगर हम उनके एटम्स की बात करें तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पर एक इस लाइन को समझने की ज़रूरत है कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब हम लोग इसके मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास हमारे पास हमेशा बराबर होता है किसी भी आइटम का उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो जब हम लोग मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है? 24, और कार्बन का हमारे पास क्या है? 12 ग्राम्स। तो जब अगर हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। इसी तरीके से हमारे पास आया 2। तो हमारे पास मैग्नीशियम का मास क्या है? मैग्नीशियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, बट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हैज़ अ मास ट्वाइस 24 ग्राम एज दैट ऑफ कार्बन। मीन्स कि कार्बन के बनस्पत मैग्नीशियम का मास हमारे पास डबल है, ट्वाइस है। वो क्यों है? क्योंकि उसकी मोलर मास की वजह से। उसका मास क्या है? 24, और कार्बन का हमारे पास मास क्या गिवन है? 12।
उसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास गिवन है जो कि रिलेटेड है आयोनिक कंपाउंड से। हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड की, कि जब हम लोग उसके रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, मैग्नीशियम +2 प्लस हमारे पास क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस के। तो यहाँ पर हमारे पास एक या मैग्नीशियम के पास कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर 1 है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास कितने बराबर है, 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। वहीं यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की कितनी मोल्स है, 2। तो इसी वैल्यू को जब हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 12.04 10⁻23। अच्छा, यहाँ पर अभी फर्दर हमारे पास एक डेफिनेशन गिवन है बुक में, जो है मोलर मास की। अब उसको पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ मास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। अब देखें, एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग उसके हर एक सिंगल पार्टिकल का मास काउंट आउट नहीं कर सकते। हम उसकी सिंगल पार्टिकल, किसी भी सिंगल पार्टिकल का उसका एक अगर हम मास काउंट करने बैठेंगे तो हमें इस एक ही मोल निकालने पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला कि एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो भी मास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका मोलर मास। उसी तरह जब हम लोग गैस के क्रम में जाते हैं तो हमारे पास जो टर्म यूज़ होता है मोलर वॉल्यूम का, कि एक द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स एट STP पे जो हमारे पास उसका वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो मोलर वॉल्यूम, जो कि हमारे पास बराबर होता है किसके, 22.4 DM³ के।